हम शिव का भी नहीं लेंगे नाम, बुलाइए ठीक कर देंगे। अभी देखिए डेमो देखिए, आ जाओ भाई, खड़े हो। जी मैं क्या बताऊं आपको, मैं इतने कष्ट में थी, आज आप पूरी तरह से अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे अच्छा परिवार में सब जो एकात्म नहीं था, परिवार में कलह थी बहुत, ठीक है, वो सबसे ज्यादा बड़ा कष्ट आपका था। परिवार के लोग यहाँ आपस में एक दूसरे को देख के चिढ़ने लगे थे। पति से संबंध अच्छे नहीं थे, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे आपस में। अब आप जिससे भी संबंध आपको खराब लगते थे, चिढ़ होती थी परिवार के सदस्य से, उसको आंख बंद करके देखो, अब कोई चिढ़ हो रही उससे? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संतोष सिंह भदौरिया, जिनको सब करौली शंकर के नाम से जानते हैं, जहां दावा किया जाता है कि किसी भी तरीके का रोग हो वो एक दिन के अंदर वो ठीक करके दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। बाबा जी, ये बताइए कि जो आप उपचार करने का दावा करते हैं कि कोई भी रोग हो एक दिन के अंदर आप ठीक करते हैं, क्या विद्या है ये, ऐसा क्या शक्ति है जो कहीं इलाज ना करा के भी ठीक नहीं हो पाता, वो आप दावा करते हैं कि आप ठीक करते हैं? हम दावा नहीं करते, ये तो हमने किए नहीं, ये तो आपको यही बताते हैं ना। अभी आपको बता रहे हैं सब ठीक है, हमने तो किया नहीं कुछ कि आप ठीक हो, वो स्वयं कह रहे हैं हम ठीक हो गए। यहाँ पे सब बता रहे थे, तो ऐसी क्या शक्ति है इसके पीछे जो यहाँ पे सब आते हैं और ठीक किया? वैदिक शक्ति है, शास्त्रोक्त यहाँ पे ढंग से सारे हवन करते हैं। दरबार के विद्वान ब्राह्मण हैं यहाँ पे, वो ब्राह्मण देवता उन सब के सुबह से लेकर के सारे हवन पूजन, रुद्राभिषेक, माँ के हवन, माँ के अभिषेक, है ना, भोलेनाथ के सब सारे हवन, उनके रुद्राभिषेक, तमाम सब कार्यक्रम सुबह से लेकर रात तक चलते हैं। उन अनुष्ठान में वो सब भाग लेते हैं, बिल्कुल वैदिक है। और उसके बाद यहाँ हमको धन्यवाद करते हुए चले जाते हैं कि हम ठीक हो गए। यहाँ पे आप बात करते हैं कि कोई अपने रोग लेके आए तो वो ठीक होके जाता है। हमने देखा कि कई आपकी वीडियो भी वायरल होती हैं, यूट्यूब की बात करी जाए, वो खुद आप डालते हैं कि आप एक मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद जो भी उसके बाद, जैसे कई बार वीडियो में देखा गया कि फूंक मारते हैं और उसके बाद। मैं कभी कोई फूंक नहीं मारता। आप क्या शिव का नाम लेते हैं, ऐसा क्या करते हैं? शिव का नाम अपराध तो है नहीं। तो आप शिव का नाम लेके आप नहीं, शिव का नाम लेके आप ठीक कर देते हैं? हम शिव का भी नहीं लेंगे नाम, बुलाइए ठीक कर देंगे। अभी देखिए डेमो देखिए, आ जाओ भाई, खड़े हो। मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे ये ऐसे आते हैं और बाबा के सामने, अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाने पाए कि सामने खड़े होते हैं और इसके बाद यहीं से बैठे बैठे जो बाबा हैं वो उपचार करते हैं। वो लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे जो है उपचार किया जाता है। हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, ना ओम बोलेंगे ना शिव बोलेंगे। बेटा गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और बेटा बेटी है। हम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा बेटा, बाबा जी मैं क्या बताऊं आपको, मैं इतने कष्ट में थी, आज आप पूरी तरह से अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे अच्छा परिवार में सब जो एकात्म नहीं था, परिवार में कलह थी बहुत, ठीक है, वो सबसे ज्यादा बड़ा कष्ट आपका था। परिवार के लोग यहाँ आपस में एक दूसरे को देख के चिढ़ने लगे थे। पति से संबंध अच्छे नहीं थे, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे आपस में। अब आप जिससे भी संबंध आपको खराब लगते थे, चिढ़ होती थी परिवार के सदस्य से, उसको आंख बंद करके देखो, अब कोई चिढ़ हो रही उससे? कोई चिढ़ नहीं। अब देखिए, जो यूट्रस में कष्ट थे, ओवरी में कष्ट थे, बचे नहीं बचे। सोचने समझ जो होता क्या था कि जैसे मसल्स पेन होते थे, अब हैं घुटने के, रीढ़ की हड्डी के, हेडेक, गंदे सब तुरंत ठीक हुआ मेरा। यहाँ पर आने के बाद ही संकल्प पूरा होता है, जब ये मेरे सामने खड़े होते हैं आकर। ठीक, अब कोई बच्चा किसी प्रकार का नहीं बाबा जी, बच्चे के लिए बोला था कि वो पढ़ाई में अच्छे से बुलाओ है, बुलाइए। ये हमने सामने देखा कि कैसे किसी ने आया। हम बात भी करेंगे बाबा जी, हम बात भी करेंगे। उन्होंने आके बातचीत करी और बताया कैसे उनके कष्ट दूर हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी जो पर्सनल डिटेल्स आपको उनके बारे में पता थी, ये कैसे पता था? लिख रहे हैं बैठे लिख रहे हैं, तो समस्या तो लिख रहे हैं उनकी हम। कोई तो इसके पीछे शक्ति होगी। हाँ, शिव है ना, तो माँ है, आपके पास वो शक्ति है। अरे शक्ति तो हमें हर जगह है, कृपा है, गुरु कृपा। कई लोग यहाँ पे आए जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ दिन पहले एक मामला भी हुआ। एक व्यक्ति यहाँ पे आया, वो आपके सामने उसने अपनी बात रखी, वीडियो भी वायरल हुआ और उसके बाद उसने दावा किया कि उसको मारा पीटा गया सिर्फ इसलिए कि उसको चमत्कार नहीं दिखा। उस पर क्या कहें? यहाँ चमत्कार हो रहा है,
हम बोलते चमत्कार दिखा रहे, नहीं बोलते। उसके दावे पे कहेंगे, उसके दावे पे क्या कहेंगे? उसके ऊपर केस भी रजिस्टर। वो व्यक्ति या तो पागल है, पागल था ही। मैंने उसका वीडियो देखा है, आपने देखा, आपने पूरा वीडियो देखा, सब पूरे मीडिया कर्मी देखा है। कोई उससे अभद्रता की गई, कोई मारपीट की गई, कुछ भी तो नहीं की गई। वो उल्टा हमसे अब चैलेंज कर रहा खड़े होकर के, उल्टा। हमने तो कुछ नहीं कहा उसको। क्यों लग रहा है कि ऐसा उसने क्यों दावा? उसको प्लांट किया गया। किसने प्लांट किया? आ जाएगा जल्दी सामने। इस दरबार से कुछ नहीं छिपता है, सब सामने आ जाएंगे। उसका दावा है कि उसको चोटें लगी, उसने अपने जख्म भी दिखाए। क्या होगा कुछ भी किया होगा, इससे हमारा क्या लेना देना। इससे बड़ा साक्ष्य नहीं हो सकता, वीडियो सामने है, इससे बड़ा कोई साक्ष्य नहीं है। आया, धन्यवाद करके चला गया, क्या मतलब है? कोई मारपीट नहीं, कोई क्रोध नहीं। आपका बड़ा बैठी थी, प्रिंसिपल बैठी थी, उस घटना में उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया, क्योंकि डॉक्टर की टीचर थी वो। ऐसे गुरुदेव क्षमा करिएगा। और बाहर कई जगह बदतमीजी शुरू कई बार दिन में की उसने, तो हमसे क्या लेना देना। यहाँ तमाम पागल लोग आते हैं, यहाँ के स्वस्थ होते हैं, लेकिन जब तक पागलपन रहता है तब तक तमाम लोग लड़ते, भिड़ते, मारते, पीटते, सब कुछ करते हैं। आपका एक बड़ा आश्रम है, यहाँ पे हमने देखा कि चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगे हुए हैं। क्या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जो दिखा दे कि यहाँ से वो निकला तो वो सुरक्षित था? जो दावे हैं, इस दरबार में 14 दिन की रिकॉर्डिंग होती है, और एक नहीं 150 कैमरे इसीलिए लगे हैं कि कोई इस तरह की हरकत ना कर सके, किसी को कोई कष्ट ना हो, इसलिए लगे हैं। इसलिए नहीं लगे कि कोई हम लोग कुछ करेंगे, इसलिए लगे ताकि किसी प्रकार का कोई भी घटना हो तो वो रिकॉर्ड रहे। घटना को 14 दिन से ऊपर हो गए हैं, हमारी मजबूरी है कि हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन उसका वीडियो तो है ना सामने। थैंक यू करके वो जा रहा है ना, धन्यवाद करके। अब देखा आपने, कोई मारपीट नहीं, कोई बात ही नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपने बताया कि जो एक शिव की शक्ति है जिससे आप लोगों को यहाँ पे उपचार करते हैं, आजकल हम देख रहे हैं लोग नाम बता देते हैं, लोगों का मन पढ़ लेते हैं, इस तरीके के काफ़ी आजकल वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और लोग दावा कर रहे हैं, उनके पे क्या? उनके लिए कहना चाहेंगे ये विद्या है, कोई गणित में, कोई साइंस में, कोई बायोलॉजी में, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, अलग अलग सर्वश्रेष्ठता सबकी है। जिसने जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया वही वो कर सकता है। हमने रोगों और कष्टों पे ध्यान दिया, कैसे जाए, हम ये कर पा रहे हैं। वो नाम बता रहे, नंबर बता रहे, उस पर ध्यान ज़्यादा दिया है तो वो कर पा रहे हैं। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमारी आवश्यकता नहीं समझती। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताऊं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, उससे आपका क्या भला होगा। मैं क्यों बताऊं कि आपके पैन कार्ड का नंबर ये, इससे भला क्या हो? आप तो खुद पता है। मैं आप घर का पता क्यों बताऊं, पिता के नाम क्यों बताऊं? आपको तो पहले से पता है। हम तो ये बताएंगे कि आपको रोग और कष्ट क्या क्या हैं, डायग्नोसिस, इसके बाद दरबार की वैदिक प्रक्रिया पूरी करी और आप स्वस्थ। आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि आपके ऊपर एक केस भी दर्ज हुआ है कई धाराओं में, आगे की जांच को कैसे देखते हैं? सहयोग करेंगे या अपनी तरफ से जो पक्ष है, जो पुलिस को अपनी जो राय है, जो आपके सबूत है वो रखेंगे? पुलिस का स्वागत है, और मैंने बयान जारी करके कहा है, पुलिस को भी कहा है कि भाई आपका स्वागत है, पूरी छानबीन करिए, पूरी जानकारी करिए, जो दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए।